डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हमारे 7 चक्रों के बारे में। हमारे जो 7 चक्र है उसमें से हमने 4 चक्र के 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उसमें जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र के 4 चक्रों के 4 वीडियो बना लिए, तो वो आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो 5वां चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं उसके बारे में। तो ये जो विशुद्धि चक्र है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो हमारे प्राण शरीर में हमारे गले की जगह पे उसका लोकेशन रहता है। उसको विशुद्धि चक्र इसलिए कहा जाता है कि उसको जो अलग अलग शब्दों में तोड़े तो उसका शब्द बनता है विष और शुद्धि, मतलब विष का शुद्धि करने का जो चक्र, जहाँ से विष का शुद्धिकरण होता है हमारे प्राण शरीर भौतिक शरीर में, उसको उसके लिए विशुद्धि चक्र कहा जाता है। आपको शायद समुद्र मंथन का प्रोसेस पता हो जिसमें उसको यही रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारे अंदर का हम जो समुद्र मंथन करते हैं, हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, तब अंदर से हमारी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकलती है। उसमें से जो एक विष भी निकलता है वो हमारे ये जो गला है विशुद्धि चक्र है वहीं पे धारण किए उसको भगवान शिव के रूप में दिखाया जाता है कि जब समुद्र मंथन के वक्त जो विष निकला था वो भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था। भगवान शिव बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं और हमारा जो गले का भाग है वो विशुद्धि चक्र, वहाँ पे ही हमारा जो विष है वो भरा हुआ है। तो आइए साथ मिलके उसको क्लीन करने का, उसको शुद्ध करने का प्रोसेस जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र को थ्रोट चक्र के नाम से भी जाना जाता है और इस चक्र को कंठ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चक्र के बारे में आगे हम बात करें तो इसका जो संस्कृत नेम है वो हमें पता है कि विशुद्धि चक्र है। इसका जो कलर है वो ब्राइट ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो सीड मंत्र है वो हम है। इसका जो लोकेशन है हमें पता है कि बेस ऑफ द थ्रोट मतलब कि गले में रहता है। इसका जो एलिमेंट है स्पेस मतलब कि आकाश रहता है। इसका जो ग्लैंड है जिसको रिप्रेजेंट करता है वो थायराइड ग्लैंड कहलाता है। हमें पता है कि हमारे गले में जो सबसे मतलब मेजर ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इसका जो सिक्रीशन होता है वो सभी प्रकार से ये चक्र ही मेंटेन करता है, ये चक्र ही कंट्रोल करता है। तो इसका जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस है वो इंस्पिरेशन है, एक्सप्रेशन है, फेथ है, एबिलिटी टू कम्युनिकेशन है वगैरह। और इसका जो क्लिनजिंग के जो योगासन है उसमें सर्वांगासन है और हलासना है। ये दोनों योगासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आगे हम बात करें उसके और डिटेल के बारे में तो इसका लोकेशन हमने देखा कि थ्रोट है। इसमें अगर बेसिक इश्यूज कुछ आ जाए तो हमें कहाँ दिक्कत होगी, तो हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, हमें सेल्फ एक्सप्रेशन में दिक्कत होगी। इसका जो कलर है हमने जैसे देखा कि ब्लू कलर है। इसका जो सीड मंत्र है, बीज मंत्र है वो हम है। अगर वो बैलेंस में होता है तो हमें पीसफुल फील होता है, ट्रूथफुल फील होता है, लिसनिंग फील होता है, गुड कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और हम पीसफुल महसूस करते हैं। अगर हमारा चक्र विशुद्धि चक्र में अशुद्धियाँ भरी पड़ी हुई है, अगर वो बैलेंस में नहीं है, अनबैलेंस में है, तो हमें शाय फील होता है, वीक वॉइस फील होता है। हमारा जो वॉइस है वो एकदम वीक हो जाता है, अच्छे से हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हमारा जो फियर ऑफ स्पीकिंग है वो रहता है। हमें अनेबल टू लिसन मतलब हम सुनने में भी अनेबल मतलब एबल कम हमारी एबिलिटी घट जाती है। हम हमारे जो पोजीशन है वो लाइंग एरोगेंस हो जाता है। हमारा स्वभाव है एरोगेंस भर जाता है। हमारा जो थायराइड है और हियरिंग में भी दिक्कतें आने लगती है और थायराइड के प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। तो आगे हम बात करें तो ये जो इसका विशुद्धि चक्र का जो लोकेशन है तो दिस एनर्जी सेंटर द थ्रोट चक्र इज लोकेटेड एट द पीट ऑफ द थ्रोट एट द बेस इट गवर्न्स द थायराइड ग्लैंड। हमें पता है कि वो थायराइड ग्लैंड को गवर्न करता है। दिस 7 एनर्जी सेंटर्स अफेक्ट अस एट ऑल द लेवल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सभी लेवल पे हमें वो अफेक्ट करता है। और जो वोकल कॉर्ड है, माउथ रीजन है, इसोफेगस है, ईयर्स है, नेक मसल्स है, ये सभी इस थ्रोट चक्र के रीजन्स में ही आते हैं। इसलिए इन सब भागों को यही चक्र कंट्रोल करता है। सेंस ऑफ हियरिंग इज ऑल्सो गवर्न बाय द थ्रोट चक्र। हम जो सुनने की शक्ति होती है वो भी थ्रोट चक्र से ही गवर्न होती है।
तो इसका जो सिंबल है वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो थ्रोट चक्र का सिंबल है वो व्हाट सिंबल सेज इट हैज़ 16 पेटल्स इन इट, मतलब कि उसमें 16 पंखुड़ियाँ है। द कलर इज टर्किश लाइट ब्लू। दिस चक्र इज एक्टिवेटेड बाय द 16 वोवल साउंड ऑफ द स्वर्स। हमारे जो 16 स्वर है इन सबको इन 16 पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया गया है। वन द डोरमेंट कुंडलिनी पावर ऑफ एनर्जी इज एक्टिवेटेड एट द थ्रोट चक्र, पावर ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, हेल्थ, स्ट्रेंथ, अकल्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विद इन द ह्यूमन बॉडी। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो धीरे धीरे राइज करती है, मतलब हमारा जो सभी चक्रों में बहने वाला प्राण धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, तो धीरे धीरे वो भरते भरते आते आते बाकी के सभी चक्रों में भर जाने के बाद में वो विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है, जो हम कुंडलिनी शक्ति के रूप में जानते हैं। इसके आने वाले वक्त में हम और वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहिए। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंचती है तो वो बॉडी के सभी अलग अलग पार्ट्स को एक्टिवेट, मतलब कि उसमें वो अच्छाई और उसमें कुछ बहुत सारी कैपेसिटीज आ जाती है। तो द मस्कुलाइन डाइटी एसोसिएटेड विथ द चक्र इज लॉर्ड सदाशिव। जो मतलब पुरुष गॉड है वो है सदाशिव इस चक्र के। एंड द फेमिनाइन deity is the goddess Sakini. In the Sanskrit literature, these sounds are associated with the throat chakra. Petals are, हम जो हमारे संस्कृत में हमें पता है कि आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ, ये जो स्वर है 16, ये सभी ये थ्रोट चक्रा को 16 पंखुड़िया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी वाक शक्ति, हमारी बोलने की कला हमें सुधारनी है तो धीरे धीरे हमें हमारा जो थ्रोट चक्र है उसको बैलेंस में करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हमारे थ्रोट चक्र को बैलेंस में करना सीख जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी वाक शक्ति है वो खिल जाती है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही बेहतर होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो देयर इज़ अ ब्राइट सर्कुलर फॉर्म दैट शाइन्स द फुल मून। दिस इज रिप्रेजेंट द नव ऑफ द आकाश और स्पेस एलिमेंट विच इज एसोसिएटेड विद द चक्रा। ये जो सेंटर में जो ये एक राउंड सर्कल दिखाया जाता है उसके सिंबल में, वो मून को रिप्रेजेंट करता है। वो आकाश तत्व है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम बात करें तो उसका जो थ्रोट चक्र है अगर वो हारमोनियस बैलेंस तरीके से चले तो उसमें जो क्या क्या हमें महसूस होता है, हमारी वॉइस है एकदम क्लियर हो जाती है, हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है एकदम ऑथेंटिक रहता है, हमारे अंदर ऑनेस्टी आ जाती है, हम फुल्ली लिसनिंग की कला आ जाती है, हम अच्छे तरीके से सुन पाते हैं लोगों को, सभी चीज़ों को, हमारा जो हम है रेजोनेट करने लगते हैं, अंदर से हम खिलने लगते हैं। अगर हमारा जो थ्रोट चक्र है वो अंडर एक्टिवेट है या उसमें डेफिशिएंसी है तो हमें क्या महसूस होगा? इनएबिलिटी टू स्पीक, मतलब बोलने की जो कला है उसमें हमारी शक्ति कम डाल पाते हैं, हम इंट्रोवर्टेड फील करते हैं, हम अनएक्सप्रेसिव फील करते हैं, हम विथहोल्डिंग ट्रूथ, हम जो सत्य बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये सब दिक्कतें आती है अगर हमारा जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा अंडर एक्टिवेट हो तो। अगर हमारा जो थ्रोट चक्र है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव, तो हमें क्या महसूस होगा? अगर वो एक्सेसिव एक्टिवेटेड हो है तो हमारा जो बोलना है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि एक्सेसिव स्पीकिंग, मतलब आपको अगर कोई ऐसा मिले कि वो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है तो समझ लेना कि इसका जो थ्रोट चक्र है वो ज़्यादा ही एक्टिवेट है। और इंटरप्शन डोमिनेटिंग, इसका डोमिनेशन पावर और इंटरप्शन ज़्यादा रहता है। इनकरेंट स्पीच है, बाद में जो लाइज है वो झूठ भी ज़्यादा बोलते हैं और सभी और लोगों को क्रिटिसाइज भी ज़्यादा करते हैं। ये सब दिक्कतें इसमें थ्रोट चक्र में ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से आने लगती है। अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी बहने लगती है तो इसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती रहती है। तो जो अगर हमारा ये जो थ्रोट चक्र है ब्लॉक है तो इसमें क्या होता है वो हम अगर देखने का प्रयास करें तो आवर वॉइस एंड एक्सप्रेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू थ्रोट। हमारा जो बोलने की जो आवाज़ है
और हमारा जो एक्सप्रेशन पावर है वो डायरेक्टली विशुद्धि चक्र से ही आता है, वहाँ से ही उसको एनर्जी मिलती है। The throat chakra blockages is believed in Hinduism, Buddhism, and Jainism, and they were associated these chakras to subtle body impacting the physical body. When there is an imbalance in the energy centers, the fifth chakra covered the neck system and the certain part of the body associated, such as thyroid, mouth, ears, shoulders, and neck. जो सभी मेन धर्म है, हमारा सनातन धर्म तो है ही, इसमें बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा हुआ है। साथ में जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उसमें भी ये विशुद्धि चक्र को जो गला है उसके आसपास के जो भी ऑर्गन है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाया जाता है। दिस चक्र इज अबाउट एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, आइडियाज, कम्युनिकेशन, डायलॉग, साउंड, टॉकिंग एंड लिसनिंग. It can be verbal and non-verbal, not just a talking and others, but an internal communication of self-dialogue capability is also covered. तो मतलब हम बोलते हैं बाहर से, ये जो बोलते हैं उसको ही कवर नहीं करता, हम जो अंदर हमारे अंदर बोलते हैं, हमारे खुद के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको भी विशुद्धि चक्र ही रिप्रेजेंटेटिव करता है। मतलब कि अगर हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो खुद पे जो कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे थ्रोट चक्रा पे भी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो ऑफ बैलेंस हो जाए तो हमें क्या क्या फिजिकल साइंस देखने को मिलती है। अगर इसकी बात करें तो हमारा जो है हमें सोर थ्रोट फील करेगा, मतलब कि हमारा जो थ्रोट है, गला है, वो एकदम क्लीन नहीं रहेगा, ये सब दिक्कतें आती है। नेक पेन होता है, हॉर्स वॉइस हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब कि सुनने में दिक्कतें आ जाती है, वॉइस अच्छा नहीं रहता है। स्ट्रेस ऑन द नेक एंड शोल्डर एरिया में और नेक रीजन में एकदम स्ट्रेस भर जाता है। जो थायराइड ग्लैंड है उसके रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। जो वोकल के कॉर्ड है, हमारी जो स्वर पेटी है, उसके रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी दिक्कतें इस रीजन में आ सकती है अगर हमारा जो थ्रोट चक्र है वो ऑफ बैलेंस हो, मतलब कि बैलेंस में ना हो तो। और उसके बाद में अगर हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखें थ्रोट चक्र के ब्लॉकेज के, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेस। आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है, आपकी जो एक्सप्रेस करने की ताकत है वो कम हो जाती है। यू टेंड टू स्टेमर एंड द हम्बल, फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, आपको सत्य बोलने में डर लगता है, आप सत्य नहीं बोल पाते हैं। यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड, आप सुनने की कला भी आप कम कर बैठते हैं, आपकी जो प्रॉपरली समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है। यू कैन नॉट कोप विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मीटिंग, इंटरव्यूज ड्यू टू हेजिटेशन, लॉस ऑफ वर्ड्स एंड जीरो कॉन्फिडेंस। आप अगर कुछ ग्रुप बैठा हो आपके सामने, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप में अगर थ्रोट चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपने आप को वहाँ पे बोल के सबके साथ कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। आगे देखें तो हार्ट एंड ब्रेन आर नॉट वर्किंग इन हारमोनी, आपका जो दिल और दिमाग है वो एक रिदम में काम नहीं करता है, दिमाग भी कुछ और कहता है, दिल भी कुछ और कहता है, तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो चलती रहती है। फियर ऑफ बीइंग रेडिकुलेटेड ऑन द स्पीक, आपकी जो बोलने में है आप ज़्यादा रेडिकल, मतलब कि आपका जो है वो शब्द अच्छे नहीं निकलते, आपके शब्द ऐसे निकलते हैं कि जो दूसरे को परेशान कर सकते हैं। और सेल्फ टॉक में नॉट बी कंस्ट्रक्टिव, आप खुद के साथ जो बात करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, उसमें भी दिक्कतें आती है, तो ये सब दिक्कतें होती है। इनसिक्योरिटीज इन एक्सप्रेसिंग द ट्रू मी, आप रियल में क्या है उसको एक्सप्रेस करने में, समझने में आपको दिक्कतें आती है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, आप खुद को ही नहीं समझ सकते हैं कि हम एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं। में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से क्रिएट हो जाती है। आपके जो पर्सनल रिलेशन है उसमें भी सब सारी दिक्कतें आती है, वो इसीलिए आती है। आपको पता होना चाहिए कि ये विशुद्धि चक्र में जो बैलेंस नहीं है इसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती है। मे नॉट बी अ गुड लिसनर, आपकी सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे
कम होने लगती है अगर आपका थ्रोट चक्र है वो बैलेंस में नहीं रहता है। तो अगर आपका ओवर एक्टिव विशुद्धि चक्र होता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती है उसके बारे में और डीप में बातचीत करें तो आपका जो बातें करने का है वो मात्रा बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा ही बोलने लगते हैं, मतलब कि एक्सेसिव टॉक है, हिंडरिंग अदर्स एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। आप जो बाकी के लोग हैं उसका जो आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं, आप नेग्लेक्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अनविलिंग द लिसन एंड वांट टू डोमिनेटिंग ऑल कन्वर्सेशन। आप जो बातचीत करते हो उसमें सामने वाले की बात पे डोमिनेट करने का प्रयास करते हो, उसकी बात दबाने का प्रयास करते हैं। अगर आपका विशुद्धि चक्र ओवर एक्टिवेट है तो you want to arrogantly supersede other authority and overly interested in the gossiping on several topics, show off exaggeration, मतलब आप ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, आप बाकी जो ग्रुप है उस पर ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं अगर आपका जो विशुद्धि चक्र है वो ज़्यादा एक्टिवेट है तो। और इन सब के बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो विशुद्धि चक्र है अच्छा रहा, बैलेंस में रहा, एक्टिवेट रहा, हमारे कंट्रोल में रहा, हेल्थी रहा, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। योर फ्लो कम्युनिकेशन बिकम फ्लुएंट इन मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज एंड अदर्स, मतलब कि हमारी जो बात करने की कला है, हमारी जो कम्युनिकेशन पावर है वो सबसे पहले खिल जाती है। अगर किसी की कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, आप अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, अगर आप अच्छे से किसी को समझा पाते, तो समझ लेना कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस में है और आपको उसको कॉन्शियसली बैलेंस में रखने का ही प्रयास करना है। लिसनिंग एबिलिटीज ब्लूम एंड बिफोर स्पीकिंग यू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते वक्त उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रियल में वो क्या कहना चाहता है वो आप समझ पाते हैं। योर आर्टिकुलेशन, कोहेरेंट एक्सप्रेशन एंड चॉइस ऑफ डिक्टेशन इम्प्रूव्स, you calmly listen to your inner voice, start to have a self dialogue and इंट्रोस्पेक्शन विथ स्टेबल माइंड, आप खुद के साथ अच्छी अच्छी बातें करना चालू कर देंगे, आप खुद के साथ ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि खुद का डेवलपमेंट धीरे धीरे आपके अंदर से ही स्टार्ट होने लगता है। ये सबसे बड़ी निशानी है आपका थ्रोट चक्र बैलेंस में होने की। अगर आपका थ्रोट चक्र बैलेंस में है तो आप खुद के साथ कंस्ट्रक्टिव एक जो बात है वो कर पाते हैं, आप खुद के साथ जो अच्छे विचार विमर्श कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगता है, आपको दिक्कतें नहीं आती, आपको प्रॉब्लम फील नहीं होता है। इंटेलेक्ट एंड इमोशन वर्क इन हार्मनी एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस अकॉर्डिंगली, आपका जो दिल और दिमाग है वो एक साथ रिथम में काम करता है और आपका जो आप क्या कहना चाहते हो वो अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द वर्ल्ड द राइट मैनर, सही तरीके से आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इन डिबेट्स लाइक सिचुएशन यू विल लिसन एंड एबल टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थी थायराइड ग्लैंड, फ्लेक्सिबल नेक रीजन। आप जब किसी डिस्कशन में, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप सामने वाले को अच्छे से समझ के आप अपना पॉइंट अच्छे से रख पाते हैं और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एकदम हेल्दी होगा, आपको जो नेक रीजन है एकदम फ्लेक्सिबल होगा, आपको वहाँ पे पेन या भारीपन का महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट ही रहता है, लेकिन जब जब वहाँ पे इम्प्योरिटी भर जाती है, जब जब वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तब आपका जो ये थ्रोट चक्र है आपको शोल्डर्स पे, नेक में हेवीपन महसूस होने लगता है, तब वहाँ पे जो इम्प्योर एनर्जी बहने लगती है उसकी वजह से होता है। लेकिन वो धीरे धीरे अगर हम एक बार इसको क्लींजिंग करना सीख जाते हो, धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाता है। Attractive voice and hence you will be charming when you communicate. You will be friendly and open but still not interested in gossiping. आपका जो वॉइस है वो एकदम एट्रैक्टिव हो जाएगा, आपका जो कम्युनिकेशन पावर है एकदम अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप किसी और लोगों की क्रिटिसाइज करने में, किसी और लोगों की गॉसिप करने में आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आप समझ पाएंगे कि आप
किस चीज़ के किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम इसकी प्रोसेस जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ टू ओपन, हील और बैलेंस और एक्टिवेट हमारा जो थ्रोट चक्र है उसको कैसे एक्टिवेट करें वो। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन पे काम करना होगा, चैंटिंग पे काम करना होगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग हमेशा सभी चक्रों का जो एक्टिवेशन का प्रोसेस का स्टार्टिंग है, हमने हर वीडियो में, हर बात में, हर व्याख्यान में बताया कि जो हमारा मेडिटेशन पावर है वो धीरे धीरे हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगले सेशन में भी हमने बोला था कि आपको दिन में 3 टाइम कुछ मिनट्स अपने खुद के लिए निकाल के अच्छे से पोजीशन में बैठ के आपको आंखें बंद करके थोड़ा अपना जो ध्यान है अपने बॉडी में आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी सांसें आप कैसी चल रही है उसको महसूस करने में लगाना पड़ेगा। आपको कुछ मंत्र आते हैं, आप कुछ मंत्रा में इंटरेस्टेड है तो उसका भी आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। आप स्पेशली अगर थ्रोट चक्र पे काम करना चाहते हैं तो इसका जो बीज मंत्र है उसको आपको जाप करना पड़ेगा विथ कलर्स एंड सिंबल्स। उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। आपका जो थ्रोट चक्र है वो आकाशिक कलर को रिप्रेजेंट करता है, इसको जो सिंबल है उसको आप समझने का प्रयास करके उस पर भी आप काम कर सकते हैं। आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप कोई आपके साथ कोई ऐसा है कि जो रेकी हीलिंग जानता हो तो उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हैं आप थ्रोट चक्र के हीलिंग के लिए। आप जो क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसके साथ भी काम कर सकते हैं। एंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन, आप कॉन्शियसली किसी कॉन्वर्जेशन में एंगेज होके भी आप धीरे धीरे अपना जो थ्रोट चक्र है उसको हील कर सकते हैं। आप अगर एक बार बोलने की कला जान लेते, आप एक बार बोलना धीरे धीरे चालू कर देते हैं, समझना चालू कर देते, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप कॉन्शियसली अगर करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो कॉस्मिक पावर है धीरे धीरे थ्रोट चक्र को मिलनी चालू हो जाएगी और वहाँ की अशुद्धियाँ धीरे धीरे क्लीन होके वो पूरा बैलेंस में आ जाएगा और पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में बहुत सारे अफर्मेशन से हम हर चक्रास के जो एक्टिवेशन होता है या क्लिनजिंग होता है उसमें अफर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम खुद के साथ क्या बात करते हैं, खुद को क्या अफर्म करते हैं, ये सब बात इंपॉर्टेंट होती है हमारे जो चक्रा हीलिंग में, चक्रा बैलेंस में। तो जो विशुद्धि चक्र के कुछ अफर्मेशन है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले आई ट्रस्ट माई वॉइस, मैं खुद के आवाज़ को भरोसा करता हूँ, ये हमें बोलना है, खुद के अंदर दोहराना है। एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ फ्रीली, मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता हूँ। आई एम हॉनेस्ट अबाउट माई सेल्फ, मैं मेरे खुद के प्रति हॉनेस्ट रहता हूँ। आई स्पीक द ट्रूथ ओपनली, मैं खुला सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। वॉट इज़ माई माइंड आई से क्लियरली, मेरे दिमाग के अंदर क्या है वो मैं क्लियरली सामने बोल देता हूँ। आई पेशेंटली लिसन टू अदर्स, मैं सामने वाले को एकदम पेशेंसली सुनने का प्रयास करता हूँ। माई वॉइस इज़ स्वीट एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट, मेरी जो आवाज़ है एकदम क्लियर, एकदम स्वीट, एकदम सुंदर है और मैं उसको आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम एट ईज विथ माई कम्युनिकेशन, मैं मेरे कम्युनिकेशन बहुत ही ईजीली कर सकता हूँ। माई थॉट्स आर प्योर एंड पॉजिटिव, मेरे जो विचार है एकदम प्योर एंड सकारात्मक होते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसा भी हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ और मैं खुद को बहुत ही प्यार करता हूँ और खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। ये आपको खुद के लिए अफर्म करना होगा। तो ये थी सभी विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई बातें। अगर आप धीरे धीरे मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे आप खुद को समझने का प्रयास करते हैं, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रति आप सजग हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे आप अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस में कर लेते हैं। और मैंने अगले सेशन में भी बताया था कि एक बार आपने अपना विशुद्धि चक्र और बाकी का और चक्र अगर आपने बैलेंस में कर लिए तो वो हमेशा बैलेंस में नहीं रहेंगे। आपको कॉन्शियसली उसके प्रति जागृत रहना पड़ेगा, तभी वो पहले की जैसे बैलेंस में रहेंगे और आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में योगिक प्रैक्टिस डालनी होगी। आपको सुबह खुद के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ योगासन आते हैं तो उसको सीखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपका जो ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद में धीरे धीरे सभी सातों चक्र खुल जाते हैं और सातों चक्रों में अलग
बहुत सारी अच्छी एनर्जी बहने लगती है और धीरे धीरे आपकी लाइफ है एकदम अपग्रेड होती है। और आपको जो ये फिजिकल बॉडी के परे जो एक लाइफ है, मानव जात के आगे की जो जात है उसको समझने का, सुनने का, उसके साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। तो आने वाले वक्त में उसकी बात करेंगे। आपने मेरे इस सेशन को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।